अथवा नगर पालिका सेवा। परिचालन लागत पद्धति में ज्ञात की जाती है सेवा की कुल लागत और प्रति इकाई लागत। एक बस या रेलवे कंपनी की लागत इकाई क्या होती है? प्रति यात्री किलोमीटर या प्रति सीट किलोमीटर। एक होटल निवास के लिए परिचालन लागत इकाई क्या होती है? प्रति कमरा किराया। कैंटीन के परिचालन लागत इकाई प्रति थाली या प्रति चाय कप। एक बिजली कंपनी की परिचालन लागत इकाई है प्रति किलोवाट घंटा। परिचालन लागत को कितने भागों में बांटा गया है? 3, स्थायी व्यय, अर्धस्थायी व्यय और परिवर्तन व्यय। अर्धस्थायी व्यय को जाना जाता है रखरखाव के व्यय। परिवर्तनशील व्यय को जाना जाता है चलन व्यय। परिवर्तन व्यय को जाना जाता है चलन व्यय। टन किलोमीटर ज्ञात करने में कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 2, परिशुद्ध टन किलोमीटर या वाणिज्य टन किलोमीटर। वहन संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने के लिए कौन सी बुक का प्रयोग किया जाता है? लॉग बुक, दैनिक लॉग बुक। अस्पताल की परिचालन लागत इकाई है प्रति रोगी, प्रति बेड, प्रति ऑपरेशन। विद्युत आपूर्ति करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? भेल, BHEL इन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। परिचालन लागत पद्धति में मिश्रित लागत। परिचालन लागत पद्धति में मिश्रित लागत इकाई का उदाहरण है प्रति मील या प्रति किलोमीटर, प्रति टन या कुंटल किलोमीटर। सड़क मरम्मत या अनुरक्षण में लागत इकाई है प्रति किलोमीटर। यातायात सेवा के उदाहरण हैं बस सेवा, रेलगाड़ी सेवा, वायु सेवा। नगर निगम की सेवाएं हैं कूड़ा करकट हटाना, मार्ग का प्रकाश। कल्याणकारी सेवाएं हैं हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, कैंटीन, होटल। ये हमारी कल्याणकारी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अब कॉस्ट अकाउंट का सबसे लास्ट का टॉपिक आ जाता है प्रक्रिया लागत पद्धति यानी प्रोसेस कॉस्ट मेथड क्या होता है। इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रक्रिया लागत विधि प्रयोग में आती है जहां वस्तुएं कई चरणों में से गुजरती हैं जिसमें प्रोसेस होता है। प्रक्रिया लागत प्रयोग की जाती है रासायनिक पदार्थ, वस्त्र निर्माण, साबुन, चीनी, शराब, इस्पात इत्यादि। प्रक्रिया लागत हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती असामान्य हानि होती है। क्षय कितने प्रकार के होते हैं? 2, सामान्य और असामान्य। वह क्षय जो श्रमिकों और प्रबंधकों की लापरवाही के कारण होते हैं असामान्य क्षय होते हैं। असाधारण क्षय को हस्तांतरण किया जाता है P&L अकाउंट में। लापरवाही, अज्ञानता, आलस्य के कारण होने वाला क्षय असामान्य क्षय होता है। प्रक्रिया खाते में असामान्य बचत को लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। प्रक्रिया खाते में और असामान्य हानि को लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में। प्रक्रिया खाते में असामान्य बचत को लिखा जाता है डेबिट पक्ष में और प्रक्रिया खाते में और असामान्य हानि को लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में। फर्नीचर उद्योग में लकड़ी के टुकड़े या छिलकों को कहा जाता है छीजन या स्क्रैप। एक बेकरी के बिस्किट एवं ब्रेड का उत्पादन करती है उत्पादों को जाना जाता है सह उत्पाद। तेल उद्योग में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? प्रक्रिया लागत विधि। नेक्स्ट है प्रक्रिया लागत लेखांकन प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है सामान्य हानि के कारण। वह उत्पाद जो मुख्य उत्पाद के साथ स्वतः उत्पादित हो जाता है उप उत्पाद कहलाता है। चीनी के उत्पाद के दौरान सीरा को कहा जाता है उप उत्पाद। जब सामान्य हानि में वास्तविक हानि को घटाया जाता है असामान्य बचत कहते हैं। जैसे चीनी बनाने के लिए एक प्रोसेस चलता है। जैसे सबसे पहले गन्ने से उसका रस निकालना, रस से फिर चीनी के लिए उसको भेज देना, तो उसमें से शीरा अलग हो जाता है, चीनी अलग हो जाती है। वो एक प्रोसेस के जरिए बनता है चीनी। इस तरह के शराब का है, ये हमारे प्रोसेस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सामग्री का ABC वर्गीकरण। यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिला इसमें से क्वेश्चन ABC क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सामग्री को अनेक मूल्य के अनुसार वर्गों में बांटा जाता है। इस वर्ग को ABC वर्गीकरण अर्थात ऑलवेज बेटर कंट्रोल कहते हैं। इसके अनुसार सामग्री के विभिन्न वर्ग निम्नलिखित से A वर्ग, B वर्ग और C वर्ग, जिसको ABC भी कहते हैं। सबसे पहले A वर्ग। इस वर्ग में सामग्री के उन मदों को शामिल किया जाता है संख्यात्मक रूप में समस्त सामग्रियों के कुल योग की तुलना में बहुत कम होती है। सामग्रियों के कुल योग की तुलना में बहुत कम होते हैं, किंतु मूल्य की दृष्टि से संग्रहित सामग्रियों के मूल्य का एक बहुत बड़ा भाग होती है। B वर्ग। इस वर्ग में सामग्रियों के उन मदों को शामिल किया जाता है जो मूल्य तथा मात्रा दोनों में ही सापेक्षिक रूप से समान होती हैं। C वर्ग में। इस वर्ग में
अन्य सामग्री मदों को शामिल किया जाता है। अर्थात इस वर्ग में सामग्री की वे मदें आती हैं जो मूल्य में तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा का प्रतिशत सापेक्ष रूप से बहुत अधिक होता है। तो इसी तरीके से एबीसी में से भी हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिला। अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल इससे बाहर